सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए वचन की ओर जाएंगे। सुबह के समय में नीति वचन उसका 1:33 में आएंगे। वहाँ लिखा है, जो मेरा वचन सुनता वो निडर रहेगा। पढ़े उस वचन को। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। देखिए, प्रभु को सुनने से निडर बसा रहेगा और वो बेखटके सुख से रहेगा। देखिए, बेखटके सुख से रहेगा। प्रभु का सुनिए। आज प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु बात करते हैं। उस समय परमेश्वर अपने पैट्रिक एज में, पिता के समय में प्रभु ने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से बातें की। उसके बाद वो भविष्यद्वक्ताओं से बातें की। उसके बाद प्रभु अपना वो बेटा को भेजा और उससे वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। आज पवित्र आत्मा से बात करना चाहते हैं। अगर जो कोई उनको सुनेगा उसका वो निडर वास करेगा। आप डर से जी रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, आपका फ्यूचर के बारे में डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन बता रहा है कि आप अगर निडर रहना चाहते हैं, आप लिसन टू गॉड। आप प्रभु को सुनना शुरू करें, उसका वचन को मनन करना शुरू करें, उसका जो आवाज है, उसका जो वचन की गहराई है, उसके अंदर जाए। आज लोग निडर नहीं रह पाते। ओडिया लिखा है, निरापदरे रहुनांती। किंती निरापद रहिबे आपण देखुनांती। जेतबेले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थिले, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री था, वो उनका जो चारों तरफ घेर के थे ना, उसका बॉडीगार्ड था, उन्होंने उनको मार दिया। माने हम लोग सुरक्षित हैं बोल के सोच रहे हैं, लेकिन हम असुरक्षित हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन जब सुनते, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, उस वचन को पालन करना शुरू कर देते हैं, उस वचन के द्वारा हम चलना शुरू कर देते हैं, हम निडर में रहते हैं और हमारे जीवन के अंदर आशा और भरपूरी रहता है। नीति वचन उनका 3:24 से 26 में लिखा है, वो सोने के समय डर नहीं रहेगा। पढ़े उस वचन को बेटे। जब तू लौटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। देखिए, तू भय नहीं खाएगा। तू लौटने के समय, तू सोने के समय, लेटने के समय भी भय नहीं खाओगे। आपण शयन काल रे तुमर कौन सी आशंका है बने, कारण प्रभु तुम चारियाडे जोगिबे। प्रभु ने आपके चारों तरफ घेर लेंगे। प्रभु को सुनने वाला आप है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेता है। आज हम क्या सचमुच प्रभु को सुनते हैं? कभी कभी हम अपना पिता माता को नहीं सुनते, कभी कभी हम अपना पेरेंट्स को नहीं सुनते, कभी पति का पत्नी नहीं सुनता, पत्नी भी पति का नहीं सुनता। ये सुनना है, दैट मीन्स यू आर ऑनर टू योर गॉड और ऑनर टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। सुनना ऐसा एक चीज है, हम प्रभु को ऑनर देते हैं, महिमा देते हैं, आदर देते हैं और हम निडर रहते हैं। सोने के समय में सुख आता है। परमेश्वर की वचन हमको सुख और शांति के अंदर ले जाता है जब हम प्रभु को सुनते हैं। भजन संहिता 112:7 में लिखा है, अगर कोई विपत्ति सुनता है फिर भी वो डगमगाता नहीं। 112:7। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से आमीन आमीन हाँ स्थिर रहता है। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में बुरी समाचार आ जाता है। कभी कभी हमको बुरी समाचार, जब हम उस समय घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, कभी कभी को हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, कभी कभी बुरी चीजों को सुनते हुए। लेकिन आप प्रभु को सुनने वाला होंगे तो आपका भीतरी पुरुष आत्मा में बलवंत होना शुरू हो जाएगा। आप सुनने भी घबराएंगे नहीं, आप दृढ़ रहेंगे, आशीषित रहेंगे और प्रभु आपके, इसीलिए भजन संहिता 191:5 में लिखा है, और कोई भय उनके डेरा के निकट नहीं आएगा।
कोई बीमारी उसके डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई तीर उसके और नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रभु का सुनने वाला है। आज प्रभु आपको बुला रहे हैं, आप उनको सुनिए, वचन के द्वारा सुनिए, परमेश्वर के लोगों के द्वारा सुनिए, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा सुनिए। आज जब प्रभु को सुनेंगे, निडर रहेंगे, आशीषित होंगे। प्रभु आपके जीवन के अंदर बहुत सारे आशीष को देंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में 147 का 1 में लिखा है कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर के ओर से। इसीलिए याकूब उनका 1:17 में लिखा है, वो वहां से सारे आशीष आता है। प्रियो, आज प्रभु आपको शांति में रखना चाहते हैं। आप अशांति मत रहिए, निडर रहना चाहते हैं, भयभीत नहीं होना चाहते, तो प्रभु को सुनिए। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से बोले, प्रभु मैं निडर जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं डर से जी रहा था। प्रभु मु भय बंचुथी, मात्र प्रभु तुम्हें आज मत अनुग्रह देल, ये वाक्य द्वारा कथा कह, तुम्हें स्वस्थ करो, आशीर्वाद करो। आइए मैं दुआ कर देता हूँ। स्वर्गीय प्रभु जी, आज लोगों के अंदर भय है प्रभु, जैसा तेरे को सुने प्रभु, तेरे और अपने मन लगाए, तेरे वचन को ज्यादातर महत्व दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तो अपने नामों से अपने वचन को ज्यादा महत्व दिए। प्रभु हम दुआ करते हैं आज जो प्रभु कई लोगों के अंदर प्रभु आज खाना नहीं, अच्छा वस्त्र नहीं, अच्छा नौकरी नहीं, अच्छा सफलता नहीं, प्रभु उन लोगों को सफल बना, उन लोगों को आशीषित कर, उन लोगों को जीवन के अंदर नया सामर्थ भर दे और उनके फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, आर्थिक रीति से आशीष दे, सारे रुकावट को हटा दे, कैंसर चला दे। सारे कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, उनको तू चंगा कर दे। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, और जो किडनी फेलियर लोगों को भी चंगा कर दे, और प्रभु जो लकवा में है उसको भी चंगा कर दे, जिसका हार्ट प्रॉब्लम है उसको भी चंगा कर दे। प्रभु ट्यूमर चला जाए यीशु के नाम से, और घुटने के दर्द में, हड्डी के दर्द में, सारे चीजों से प्रभु आजादी दे दे। मैं यीशु के नाम से आई ब्लेस राइट नाउ इन जीसस नेम, हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, डू द मिरेकल्स लॉर्ड। प्रभु सारे आशीष उन सभी के ऊपर आने दे, यीशु के नाम से, आमीन।